चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, बोले थे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे। ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर है आपके पास, ए बी एंड सी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि मॉड ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी 5। ये 5 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईच वन ऑफ देम, मतलब तीनों, मतलब ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द टू। मतलब ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी पर, बी परपेंडिकुलर है ए प्लस सी पर और सी परपेंडिकुलर है ए प्लस बी पर। क्वेश्चन को अच्छे से कूल होके पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने पहले नोट डाउन कर लिया कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द टू। देन फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, आपको ये निकालना है। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही रहेगा। चलिए इसको दिमाग में रखिए कि निकालना है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो इसका डॉट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे ये वेक्टर जो है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a डॉट बी प्लस सी 0। ठीक है, सिमिलरली बी डॉट ए प्लस सी क्या मिल गया, 0। सी डॉट ए प्लस बी क्या मिल गया, 0। ये हमारे काम का डेटा है, बाद में काम आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। हमको निकालना है इसकी वैल्यू। ऐसा हम बताए थे कि कभी भी अगर आपको निकालने दे दिया जाए तो इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हम लोग को इसका स्क्वायर निकाल लेना है। ए प्लस बी प्लस सी, एक फार्मूला पीछे पढ़े थे हम लोग, ए डॉट ए। ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है पीछे बेसिक में जाइए, बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप आगे बना पाओगे। तो इसको मैं डॉट लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या करें, करिए ए डॉट ए। ठीक है, ए डॉट बी। एक काम करिए, जब ए से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इससे तो कर लीजिए और इसको एक यूनिट कंसीडर करिए, अच्छा रहेगा। क्यों कर रहे हैं एक यूनिट, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे मैंने इसका किया, इससे इसका कर दिया, प्लस अब बी का करते हैं। ठीक है, बी को ए से, फिर यहाँ ध्यान देना है आपको, इस बार ए और सी को एक यूनिट कंसीडर करिए, बच गया बी, बी डॉट बी, बी के साथ हो गया। सी के साथ जब आप करोगे ए और बी को एक यूनिट मानिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस बी और लास्ट सी डॉट सी। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे देखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको एज यूजुअल छोड़िए, एज यूजुअल छोड़िए, एज यूजुअल छोड़िए, 3 को आप छोड़ दीजिए फिलहाल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
मॉड बी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड सी स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए, सी डॉट ए प्लस बी। इसको क्यों छोड़ दिया, इसका वैल्यू 0 बैठा देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, लास्ट में बैठा देंगे, ए डॉट बी प्लस सी। ये छूट गया था, इसको लास्ट में लिख दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मॉड ए की वैल्यू 3, मॉड बी 4, मॉड सी 5, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना हो जाएगा 40। ये आंसर नहीं है। अब इसका स्क्वायर मिला है, a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस क्या हो जाएगा, √40। अब क्या लिख सकते हो, 4 × 10, दैट इज 2√। बड़ा इजी था, बस थोड़ा सा टेक्निक है, आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द वेक्टर ए। आपको एक वेक्टर दे दिया है 5i कैप, 2j कैप, 5k कैप। इसको ब्रेक करना है एज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स सच दैट 1 इज पैरेलल टू बी। यानी कि एक वेक्टर आपको बी भी दे दिया है, 3i प्लस k एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू b। यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है, ए को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। सी ले लेते हैं क्योंकि ए और बी तो रिजर्व है, सी प्लस डी 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। अब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्या फर्स्ट क्या बोलता है, 1 इज पैरेलल टू वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यानी कि सी पैरेलल है बी पे। तो पीछे हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, पैरेलल का क्या कंडीशन है, मैं लिख सकता हूँ सी इक्वल टू लेमडा पी सम स्केलर इनटू बी। और उसके बाद क्या है, सेकेंड वेक्टर जो डी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी पे। इसको अभी रहने दीजिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, डी डॉट बी 0। कोई डाउट नहीं, इसको अभी रहने दीजिए। तो यहाँ मेरा क्या बन गया, ए इक्वल टू सी के जगह पे लेमडा बी प्लस डी। देखिए सी जो है बी के टर्म में मिल चुका है, ए तो है ही, और डी जो है, डी को हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या बन जाएगा, डी इक्वल टू ए माइनस लेमडा बी। कोई प्रॉब्लम, डी को मैं ए और बी के टर्म में, जिसका कि जो दिया हुआ है उसके टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फिर हम लोग को क्या करना है, इसमें पुट करते हैं, किसमें, डी मेरा मिल गया। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए, डी डॉट यानी कि ए माइनस लेमडा बी डॉट बी क्या है, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेरा कितना है, 5i माइनस 2j प्लस 5k, कैप जरूर लगाइएगा, माइनस लेमडा बी के जगह पे 3i कैप k कैप। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, डॉट बी, बी क्या है 3i प्लस k इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। सिंप्लीफाई करिए, लेमडा आ जाएगा। जब लेमडा आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से c निकाल लेंगे और यहाँ से d निकाल लेंगे। तो a माइनस लेमडा बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं।
यानी तो एक काम करिए, ए माइनस लेमडा भी यहीं पर आप निकाल लीजिए, ठीक है। ए माइनस लेमडा भी आप यहीं पे निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ए की जगह पे लिख लेते हैं 5i माइनस 2j प्लस 5k माइनस लेमडा 3i प्लस k, 5i माइनस 2j प्लस 5k माइनस 3 लेमडा i, सब पे कैप दे दीजिए, ठीक है। माइनस लेमडा के कैप, आई वाला 2 टर्म है, 5 माइनस 3 लेमडा, जे वाला एक टर्म, जे तो अकेला है माइनस 2j कैप बच गया के को मैं कॉमन लेता हूँ तो 5 माइनस लेमडा, ये हमारा क्या मिल गया, डी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे आई 5 माइनस 3 लेमडा माइनस 2j कैप प्लस के 5 माइनस लेमडा क्या का डॉट किसके साथ, बी क्या है 3i प्लस के, कैप जरूर लगाइएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए, आई गोज विथ आई यानी कि 3 इंटू 5 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 इंटू जे है ही नहीं 0 प्लस 5 माइनस लेमडा इंटू के साथ 1 है इक्वल टू 0, 15 माइनस 9 लेमडा 0 हो जाएगा ये, माइनस 5 प्लस 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 20 माइनस 10 लेमडा इक्वल टू 0, 20 मिल गया 10 लेमडा, लेमडा मिल गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी क्या बन गया, देयरफॉर डी इक्वल टू आई लेमडा के जगह पे अगर 6 बैठाएंगे तो -1 मिलेगा, जे के जगह पे जे है प्लस यहाँ लेमडा के जगह पे 3k माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k, ये कैप डाल दीजिए, डी मेरा मिल गया। और सी क्या है, सी है आपका लेमडा, बी की जगह पे 3i प्लस के, लेमडा के जगह पे मैं डाल देता हूँ 2, 3i प्लस के 6i प्लस 2k, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी प्लस सी आपका हो गया प्लस डी के जगह पे माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k, एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी छिपा हुआ है, ठीक है, जिसको कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए आपको दे दिया एक वेक्टर, बी आपको दे दिया है एक दूसरा वेक्टर, दोनों का क्रॉस निकालना है, बड़ा इजी है, कर लेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, वेरीफाई दैट, प्रूव क्या करना है इसके बाद, ए क्रॉस बी जब निकल जाएगा उसके बाद प्रूव करना है क्या, इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये जो है ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको ऐड कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी बड़ा इजी है, ए क्रॉस बी निकालना। क्या बताए थे, आई ले लीजिए, जे ले लीजिए, के ले लीजिए, कैप तो लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद आई के साथ 1 है, जे के साथ -2 है, 3 है, -1 2 3, ए वाला लिख लिए क्योंकि पहले ए है, बी वाला 2 3 -5। अब डिटर्मिनेंट्स में चलते हैं, आई को मैंने छोड़ दिया,
ये खत्म, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों साफ, बचा सिर्फ 2 3 3 माइनस 5। कोई प्रॉब्लम? जे को छोड़ देते हैं, सेकंड वाले को छोड़िएगा, साइन चेंज करना होता है। ये खत्म, जिस रो में है वो रो खत्म, जिस कॉलम में है वो कॉलम खत्म। आपके पास 1 2 3 4 बचा, -1 2 3 -5 प्लस के। जब मैं के को छोड़ूंगा तो थर्ड कॉलम खत्म, फर्स्ट रो खत्म। -1 2 2 3 -1 2 2 3। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। आई कैप जरूर लीजिएगा। इस तरह से करते हैं, 2 × -5। इधर से जब जाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, 3 3 9 5 -6 प्लस के -3 -4। तो आपका क्या हो गया, -19 आई कैप -1, और ये माइनस ऑलरेडी है तो सिर्फ जे कैप हो जाएगा, -7 के। चलिए, एक क्रॉस भी तो निकाल लिए। अब हमको प्रूव क्या करना है कि ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब होता है दो वेक्टर, तो हम लोग पढ़े हैं कि ए डॉट बी क्या मिलता है, 0। तो इसका ए के साथ 0 प्रूव करना होगा और बी के साथ भी डॉट 0 प्रूव करना होगा। यही है आपका प्रूव दैट फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ए क्रॉस बी का ए के साथ करते हैं। ए आपका यहाँ पर है, ए क्रॉस फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट ए। डॉट कैसे निकलता है, आई का आई के साथ 1 × -9। ठीक है, प्लस -2 × -1 -2, फिर 3 × -7। समथिंग रॉन्ग है, 1 × -9 -19। कहाँ गड़बड़ है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -2 होना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ माइनस है ना, तो इसको माइनस बना लेते हैं और इसको प्लस बना लेते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए के साथ डॉट आप करते हैं तो क्या मिलता है, -1 × -19 प्लस 19 प्लस 2 × +2 3 × -7 कितना, -21। ठीक है, आ गया कितना, 0। प्रूफ हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी। ए क्रॉस बी का रिजल्ट आया -19 × 2 -38, फिर 1 × 3 +3, फिर -7 × -5 कितना हो जाएगा, 35, 0। परपेंडिकुलर हो गया। तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देता है। कैसे, आपको दे दिया दो वेक्टर ए और बी, ठीक है, और बोल देगा फाइंड ए थर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट वे में आपसे डिमांड किया जा रहा है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी निकाल देंगे। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बोला। क्वेश्चन क्या देगा, ए दे देगा बी दे देगा, दो वेक्टर दे दिया। आपको पूछा जाएगा कि एक वेक्टर निकालिए जो कि थर्ड वेक्टर निकालिए जो कि ए पे भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी परपेंडिकुलर हो। उस सिचुएशन में बस हम लोग को सिर्फ ए क्रॉस बी निकाल देना है। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए एंड बी। जो पीछे किए थे वही है। मान लेते हैं अभी यहाँ पर यूनिट नहीं है, ठीक है। क्या करना है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। इस सिचुएशन में हम लोग रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी।
ठीक है, निकाल दीजिए इसको। आई लिखिए, जे लिखिए, के लिखिए। 4 - 1 3 2 2 - 1। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने बताए थे, यहाँ हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। आई को छोड़िए, क्या हो जाएगा 1 - 6। जे को छोड़ते हैं, ये खत्म ये खत्म, -4 - 6 प्लस के को छोड़ते हैं, 4 2 8 -2 तो +2। तो रिजल्ट क्या आया -5i के कैप -j -10 + 10 जे कैप + 10 के कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी था, निकल गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया यूनिट, चलिए इसका नाम सी रख देते हैं। सी कैप निकाल दीजिए। क्या टेक्निक था? पीछे अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ प्रॉब्लम होगा। पीछे एक बार चले जाइए, एक बार विजिट करिए पुराना क्लास, फिर देखिए आपको सब समझ में आएगा। -5i के कैप + 10 जे कैप + 10 के कैप अपॉन मॉडुलस कैसे निकलता है बताने की ज़रूरत नहीं है। -5 स्क्वायर + 10 स्क्वायर + 10 स्क्वायर। ठीक है, -5i + 10j + 10 के कैप जरूर लगाइएगा अपॉन 100 100 और 25 कितना हो जाएगा 2 2 5 15 आ गया ना। -5 + 10j + 10 के अपॉन 15 सेपरेट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा -1/3i + 2/3 जे कैप + 3/2/3 के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहीं पे बोल देगा 16 यूनिट। इसके बाद एक थर्ड तरह से क्वेश्चन, तो क्या करना होगा 16 सी कैप निकाल दीजिए। 16 इंटू -1/3i + 2/3j + 2/3 के कैप जरूर लगाइएगा। क्या हो जाएगा -16/3 + 32/3 जे कैप + 32/3 के कैप। बड़ा आसान है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला टाइप फाइंड ए वेक्टर, उस सिचुएशन में एक क्रॉस भी निकालेंगे, फिर दूसरे में ए यूनिट वेक्टर यहाँ तक निकाल के छोड़ देंगे, फिर बोलेगा इतना यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट 16 यूनिट। हम रेंडमली एक नंबर लिए 16 से मल्टीप्लाई करके आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का आया हुआ है और जो पीछे पढ़े थे उसी पर बेस्ड है। ठीक है, ध्यान देना है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, 3 वेक्टर हमको गिवन है। फाइंड ए वेक्टर डी, आपको डी निकालना है। डी निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर है ये डी किस पे, ए और बी दोनों पे। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, पीछे पड़ा है। चलिए फटाफट करते हैं। आई जे के 1 4 2 3 -2 7। क्या हो जाएगा, आई को छोड़िए, जे को छोड़िए, के को छोड़िए। ठीक है, कैप देना है। आई को जब छोड़ेंगे तो 4 7 जा 28 -4 तो +4। फिर जे को जब छोड़ेंगे तो 1 3 2 7 7 -6। के को जब छोड़ेंगे तो -2 -12। कितना हो गया 32i -j
1 हो गया, इसीलिए जे लिख दिए हम, प्लस -14 के कैप लगा देना है। चलिए ए क्रॉस बी मिल गया। ये जो निकला ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी एक ऐसा वेक्टर आपको चूज निकालना है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स ए और बी पे ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल रिलेशन रखता है। क्लियर? मान लेते हैं एक लाइन है, इस पे 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल फॉर्म होगा। तो उसी तरह से ए क्रॉस बी जो है ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी है, दैट मीन्स ठीक है ये पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी इक्वल टू लेमडा ए क्रॉस बी। कोई प्रॉब्लम? ए क्रॉस बी कितना है? 32i माइनस जे माइनस 14 के। चलिए डी हमको मिल गया। अब क्या बोल रहा है लास्ट में? समथिंग मिसिंग है कुछ, नहीं यार, सी डॉट डी 18 है, सी डॉट डी 18 गिवन है। चलिए सी आपका अवेलेबल है, वहाँ से लाइए 2i माइनस जे प्लस 4 के डॉट डॉट क्या 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस 14 लेमडा के। एक काम कर लो ना, 32 लेमडा आई माइनस लेमडा जे माइनस 14 लेमडा के। आई जे के पर कैप तो होगा ही, ठीक है, इक्वल टू 18। कोई प्रॉब्लम? डॉट कैसे करते हैं? आई गोज विथ आई 64 लेमडा, ठीक है, यहाँ -1 है और यहाँ लेमडा है, माइनस लेमडा प्लस लेमडा, के साथ 4 है और के साथ 14 लेमडा है। 14 4 जा 56 माइनस 56 लेमडा 18। क्या हो गया? 8 लेमडा प्लस 9 लेमडा इक्वल टू 18। लेमडा मिल गया 2, तो डी आपका हो गया, देयरफॉर डी इक्वल टू 2 यहाँ पुट करिए, 64i माइनस 2j माइनस 28 के कैप लगाइए। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी 2008 में आया है शायद, ठीक है, आए दिन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या बताया था? मान लेते हैं कोई, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। एरिया के लिए क्या बोले थे? हाफ ले लीजिएगा, किसी भी 2 का क्रॉस निकाल के मॉडुलस लेना है। आप AB को ले सकते हो, AC को ले सकते हो, या नहीं BC को नहीं ले सकते हो, BC को भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरह से लेना होगा। चलिए फिगर बना लेते हैं। यह है 1 2 3, यह है 2 - 1 4 और ये 4 5 -1, ठीक है। A B और C, हम लोग को एक काम करते हैं, AB निकाल लेते हैं और BC निकाल लेते हैं, फिर एरिया हो जाएगा क्या? हाफ A क्रॉस B का मॉडुलस, यूनिट लगा दीजिएगा। AB कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, 2i माइनस जे प्लस 4k, ये सब पीछे किए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या बन जाएगा? 2i माइनस जे प्लस 4k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्ट। हमारा क्या टेक्निक है? B माइनस A करना है ना, लास्ट वाले को पहले 2 - 1 1i
-1 -2 -3j, 4 -3 1 यानी कि प्लस के। ए बी मिल गया। अब ए सी ले लेते हैं, ए सी लीजिए, बी सी भी ले सकते थे, चलिए ए सी ले लेते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, 4 -1 3i, 5 -2 3j, -1 -3 -4k। बस हो गया। क्या करें, हाफ ए क्रॉस भी हमको निकालना पड़ेगा। i j k 1 -3 1 3 3 -4। i को छोड़ते हैं, j को छोड़ते हैं और k को छोड़ते हैं। i को जब छोड़े 12 -3, j को जब छोड़े -4, j को छोड़े ना -4 -3, और जब k को छोड़े 3 -9 तो +9, 9i + 7j + 12k। अब इसका अगर मॉडुलस आप निकालोगे तो क्या होगा, √9² + 7² + 112 81 + 49 + 144। ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 14। √274 स्क्वायर यूनिट। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ऑल थिंग इज ओके। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजेसेंट साइड दे दिया है ए, कितना 3i + j - 2k, दूसरा है i - 3j + 4k। पढ़े एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और आसान है, ए क्रॉस बी निकालिए, दोनों का मॉडुलस निकाल दीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन में घुमाया हुआ रहता है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड नहीं रहेगा, डायगोनल्स रहेगा, यानी कि ये और ये। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। उस सिचुएशन में हाफ हो जाता है, d1 × d2। इसका नाम एक ठोका d1 दे दीजिए और एक ठोका d2। क्लियर, स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए आंसर। ये क्रॉस में इतना ही क्वेश्चन पूछता है, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहेगा। इतना अगर आप अच्छे से कर लोगे, अच्छे से, तो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, बुक से भी नहीं छूटेगा, ठीक है। बाद में एक क्लास में दे दूंगा जिसमें कि सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिलहाल वेक्टर अभी इतना ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास लाइंस।